नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणित प्रैक्टिस क्लास जिसमें हम गणित के प्रतिदिन 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं और यह इसका वीडियो नंबर 28वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, एक संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो हमें वह संख्या बताना है कि वह संख्या कितनी होगी। तो एक संख्या को अपन एक्स मान लेते हैं। एक्स का 16%, तो एक्स का 16% का मतलब एक्स गुणित 16/100 हो जाएगा। इसमें कहा है कि यदि इसमें 21 जोड़ा जाता है तो प्लस करेंगे 21 को, और 21 जोड़ने पर स्वयं वह संख्या प्राप्त होती है और संख्या को हमने एक्स माना है तो बराबर की इधर एक्स हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो 16 का गुणा एक्स से तो ये हो जाएगा 16x, और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस 21 और बराबर की इधर एक्स है। राइट, अब यहाँ से 21 को यहीं रहने देते हैं और बराबर की इधर x पहले से है। इस वाले भाग को 16x/100 को इधर भेज देंगे तो प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 16x और बटे में 100। राइट, अब यहाँ पर इसके बटे में कुछ भी नहीं तो एक इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 100, तो 100 का गुणा x से होगा तो ये हो जाएगा 100x माइनस का 16x और बटे में हो जाएगा 100। राइट, और बराबर की इधर कितना रहेगा 21 रहेगा। इसको सरल कर लीजिए तो 100x में से 16x घटेगा तो कितना बचेगा 84x बचेगा, बटे में होगा 100 और बराबर रहेगा 21। अब आपको यहाँ से x का मान निकालना है तो x को यहीं रहने दीजिए, बाकी जो भी है उसको बराबर के उधर भेज दीजिए। तो 21 बराबर के उधर पहले से है, ऐसा कैसे ही हो जाएगा। ये 100 गुणा नीचे बटे में है, इधर आएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 100, और ये 84 ऊपर है तो इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा। अब इसको सरल कर लीजिए, 21 से 21 एकम 21, 21 चौक 84, 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा 2 बचा, 4 पंजे 20, अर्थात x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 25, और x का मान 25 आ गया मतलब x को क्या माना था हमने, वह संख्या मानी थी, वह संख्या कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। बी ऑप्शन 25 आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 दे रखा है, अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144 का मान क्या होगा। तो अंडर रूट ऑफ 248 प्लस 52 अंडर रूट के अंदर प्लस अंडर रूट 144, इसका मान आपसे बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो इसको सरल करेंगे तो अंडर रूट 144 का मान कितना होता है 12 होता है, तो ये 52 में क्या जुड़ जाएगा 12 जुड़ जाएगा, तो इसको सरल करेंगे तो इस वाले भाग को सरल करेंगे तो ये अंडर रूट 64 आ जाएगा, और अंडर रूट 64 का मान कितना होता है 8 होता है। तो अब आपके पास बचेगा अंडर रूट के अंदर 248 और प्लस 8 अंडर रूट के अंदर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 248 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 256, और अंडर रूट 256 का मान कितना होता है 16 होता है। 16 हमारा इस सवाल का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया अच्छा सवाल है। एक गांव की जनसंख्या एक वर्ष में 12,500 से बढ़कर कितनी हो गई 15,000 हो गई। तो हमसे बोला है कि एक वर्ष में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस सवाल को अपन दो प्रकार से हल करेंगे। तो पहले प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, जनसंख्या कितनी थी 12,500 थी, उससे बढ़कर कितनी हो गई 15,000 हो गई। राइट, तो इसको सरल कर लीजिए तो ये 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट जाएगी, 25 से इसको काट दीजिए, 25 पंजे 125, 25 छंग 150, तो ये अनुपात कितना हो गया 5 और 6 का रेशियो हो गया। पहले जनसंख्या 5 थी, अब कितनी हो गई 6 हो गई, मतलब कितने की वृद्धि हुई 1 की वृद्धि हुई। अब 1 की वृद्धि हुई, वृद्धि किस पे हुई 5 पे हुई, और परसेंट में बताना है इसलिए क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। इसको सरल कर लीजिए, 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो आपका परसेंट कितना आ जाएगा, उस नगर की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई। एक तरीका तो ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। इसी सवाल को यदि अपन दूसरे तरीके से सरल करें तो दूसरा तरीका, दूसरी मेथड ये है कि जनसंख्या पहले 12,500 थी, 12,500 से बढ़कर कितनी हो गई 15,000 हो गई। तो 12,500 से बढ़कर 15,000 हो गई, मतलब कितने की वृद्धि हुई, तो 2500 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई 2500 की वृद्धि हुई। अब ये वृद्धि किस पर हुई 12,500 पर हुई। राइट, अब इसमें क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, इसको सरल कर लीजिए
तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। 25 से 25 एकम 25, 25 म्हणजे 125, 5 से इसको काट लीजिए, 5 दूना 10 और जीरो, तो यहाँ पर भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो इस सवाल को अपन दो तरीके से हल कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे इस प्रकार से आप इसको कर लीजिए। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है 2 की घात x धन 5 बराबर 2 की घात x धन 3 धन 12। इसमें हमसे x का मान पूछा है कि इसमें x का मान क्या होगा। तो इस 2 की घात x धन 5 को अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की घात x इंटू 2 की घात 5, ठीक, क्योंकि गुणा में हुए इसीलिए घातें जुड़ जाती है, बराबर इसको भी लिख सकते हैं अपन 2 की घात x इंटू 2 की घात 3 प्लस 12। ऐसा कैसा, यहां पर देखिए इसको इधर भेज देते हैं x से x वाले भाग को, तो ये हो जाएगा 2 की घात x इंटू 2 की घात 5 माइनस 2 की घात x इंटू 2 की घात 3 और बराबर की इधर होगा 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 2 की घात x इसमें कॉमन अगर अपन ले लेंगे तो 2 की घात x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 2 की घात 5 माइनस ये इंटू है ना, माइनस ये कितना बचेगा, 2 की घात 3 बचेगा और बराबर की इधर कितना चल रहा है, 12 चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात x ऐसा कैसा है, 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 का 5 बार गुणा, तो 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, माइनस 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, बराबर कितना है, 12। इसको इधर आगे और सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात x, 2 की घात x इंटू ये 32 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 24 बचेगा। 2 की घात x और 32 में से 8 घटाएंगे तो 24 बचेगा और बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से इसको और आगे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात x बराबर इस 24 को उधर भेज देंगे तो 12 पहले से उधर है, ये 24 गुणा में इधर इधर आएगा तो बटे में पहुंच जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं अपन 2 की घात x बराबर ये 1/2 है, तो इसको 2 को ऊपर लाना है तो ये 2 की घात माइनस एक इसको लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों के आधार समान है, जब आधार समान होते हैं तो घातें बराबर हो जाती है, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो -1 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इस सवाल का रहेगा। समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा शुरू करके आप इस सवाल को रिपीट अवश्य देख लीजिए। चलिए सवाल नंबर 5, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम करें तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। भिन्न के अंश को अपन क्या कर रहे हैं, 20% कम कर रहे हैं तो x उसका अंश मान लेते हैं और हर को अपन y मान लेते हैं, ठीक। अब ये 20% कम करने के कह रहे हैं तो इसमें 80 का गुणा कर लेंगे, 100 में से 20 कम करेंगे तो 80 हो जाएगा। और x में y में क्या कर रहा है, हर में वो कह रहा है कि 10% बढ़ा दो, तो 100 में 10 बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा और ये ऐसा करने पर वो उसका मान कितना हो रहा है, 16/55 हो रहा है। बस इसको सरल कर लीजिए, तो यहाँ से x y का मान निकालना मतलब अपने को भिन्न का मान निकालना है, तो ये 16/55 ऐसा कैसा है, इधर ये 80 ऊपर है तो इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 नीचे और 110 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 5 55, 8 से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16। तो हमारे पास x/y का मान कितना बच जाएगा, 2/5 बच जाएगा, अर्थात हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। बी ऑप्शन 2/5 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 है एक आयत की लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो हमसे इस सवाल में पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार से एक आयत है, आयत की विशेषताएं क्या होती है, तो आयत की विशेषता होती है कि उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और इसमें विकर्ण की लंबाई भी दे रखी है, मान लीजिए ये इसका विकर्ण है, इसकी लंबाई अपने को 17 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप बड़ी आसानी से इसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं,
किसकी सहायता से? तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर या लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। इसकी सहायता से आप चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो कर्ण का मान आपको दे रखा है 17 सेंटीमीटर, तो 17 का स्क्वायर बराबर लंबाई कितनी दे रखी है? 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई आपको निकालना है, तो चौड़ाई को ऐसा कैसे रख लीजिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है? तो 17 का स्क्वायर होता है 289, माइनस इसको इधर ले आते हैं तो ये 15 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। और बराबर के इधर क्या बचेगा? चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ से चौड़ाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो 289 में से 225 घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 84। ठीक, अब यहाँ पर चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 64 को क्या मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से आपके पास चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा? चौड़ाई आपके पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको इस सवाल को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आप सभी को पता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई आपको सवाल में पहले से दे रखी है 15, और चौड़ाई अभी आपने निकाली 8। तो 15 का 8 से गुणा करेंगे तो 15 चौक 60, 60 का डबल 120। तो आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 120 वर्ग सेंटीमीटर आपके आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 120 वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है? 25 तक का स्क्वायर दे रखा है और इसका योग बताना है कि योग क्या होगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर दे रखा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक जा रहा है? ये 25 के स्क्वायर तक बताना है और इसका योग बताना है। तो देखिए जब भी आपको या विषम सम या विषम संख्याओं के सम या विषम संख्याओं के वर्गों का क्या निकालना हो? योग निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला बता रहा हूँ। फार्मूला होता है n कोष्टक में n+1 कोष्टक में n+2 और डिवाइड होता है 6 से। तो यहाँ n का मान कितना होगा? आखिरी संख्या n कहलाती है, तो आखिरी संख्या 25 है तो 25 n का मान, 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और बटे में कितना होगा? 6 होगा। इसको सरल कर लीजिए तो 13 से 13 दूना 26, ये 2 से कट जाएगा 3, 3 नम 27, तो जो बचा उसको लिख लीजिए। तो 25 गुणित 13 गुणित 9, सभी का आपस में गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने पर कितना आएगा? तो ये गुणा करने पर आएगा 2925। 2925 सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस सवाल को हल करने के लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? n कोष्टक में n+1 n+2 और डिवाइडेड 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, बहुपद 4x की घात 2 माइनस 4x धन 1 मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो हमें बहुपद दे रखा है 4x की घात 2 माइनस का 4x धन 1 और इसका हमें मूलों का गुणनफल पूछा है। तो सबसे पहले ए बी सी का मान निकाल लीजिए। ए का मान क्या होता है? तो जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहता है वो ए का मान, तो एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ 4 है तो ए का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जो एक्स के साथ में रहता है वो बी का मान, तो एक्स के साथ में माइनस का 4 है तो बी का मान माइनस का 4 हो गया। और जो अचर पद रहता है वो सी का मान, तो अचर पद यहाँ पर 1 है तो सी का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब सवाल में मूलों का गुणनफल पूछा है, तो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ये क्या है? गुणनफल का सूत्र है। सी का मान 1 है और ए का मान कितना है? 4 है, तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। डी ऑप्शन 1/4 आपका राइट आंसर रहेगा। यदि इसी सवाल में वो पूछ लेता कि मूलों का योगफल कितना होगा, तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र माइनस का बी बटा ए। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाता? माइनस ऐसा कैसा? बी का मान माइनस का 4
और a का मान कितना है 4 है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाता, प्लस का 4 हो जाता और बटे में भी 4, 4 से 4 कट जाता, आपका मूलों का योगफल कितना आ जाता, 1 आ जाता। तो इस प्रकार से आप मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 361 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 361 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को जो दे रखा है वही हम लिखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। मैं कहूँ बिल्कुल सही बात। तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है 361, बराबर हो जाएगा भुजा के स्क्वायर के। यहाँ तक भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब ये 361 है, ये किसका स्क्वायर होता है, थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो ये 19 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ आपके पास भुजा का मान कितना आ जाएगा, भुजा आपके पास आ गई 19 सेंटीमीटर। भुजा का मान कितना आ गया, 19 सेंटीमीटर आ गया। अब यदि मैं आपको वर्ग का चित्र बनाऊं तो इस प्रकार से वर्ग वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती है। थोड़ा सा देख लेना, ये वर्ग ही है। इसकी भुजा की लंबाई ये 19 है, ये भी 19 रहेगी क्योंकि सभी भुजाएं इसकी समान होती है, वर्ग की विशेषता होती है। तो ये चारों भुजाएं 19 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इसका परिमाप पूछा है तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। तो 4 गुणित भुजा आप रखेंगे तो 4 ऐसा कैसा, और भुजा का मान अभी निकाला 19, तो 19 का गुणा 4 से करेंगे तो 19 चौक कितना हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि उस वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10। एक संख्या दे रखी है 37,579 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब ये जो संख्या आपको दे रखी है 37,579, इस संख्या में ऐसा क्या जोड़े कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए संख्या आपके पास दे रखी है 3,7,5,7,9, और इसमें क्या जोड़ा जाए। तो सबसे पहले 3 का नियम देखिए। 3 का नियम क्या होता है, अंकों को जोड़िए। 3 और 7 कितना हो गया, 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 और 2 22, 22 और 9 कितना हो गया, 31 हो गया। मतलब इन सभी अंकों का योग 31 आ रहा है। अब 31 के बाद अगली संख्या ऐसी कौन सी है, इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि अगली संख्या क्या हो जाए, 3 से विभाजित हुई। तो 31 के बाद अगली संख्या कौन सी ऐसी आती है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो आप कहोगे 31 के बाद अगली संख्या 33 ऐसी संख्या है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ से आप x को यही रहने दीजिए, 33 में से इस 31 को इधर भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इस संख्या में क्या करेंगे, आप 2 जोड़ देंगे। इस संख्या में यदि आप 2 जोड़ देंगे तो जो संख्या आएगी वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस संख्या में क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। राइट। तो हमारा राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11, और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम सवाल है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो रहा है, 8 वर्ष में दोगुना हो रहा है, और 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला है, एक समय दे रखा है और दूसरा समय पूछा है। यहाँ पर देखिए 2 गुना दे रखा है 4 गुना होने की। तो इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो उसको कैसे हल करना है, एक फार्मूला है T1 बटा T2, T1 बटे T2 बराबर क्या होता है, N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। ये क्या बताया सर, तो ये T जो है ये आपका क्या है, समय है। T यहाँ पर क्या है, समय है। और N क्या है, N जो ये गुना हो रहा है, ये गुना का मतलब है। ठीक। इसमें मान रख दीजिए पहला समय आपको 8 वर्ष दे रखा है, तो 8 बटे T2 का मान दूसरा समय आपको निकालना है, बराबर N1 पहले कितना है, 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना में से 1 माइनस करना है। दूसरे बार में 4 गुना होने में पूछा है तो 4 में से 1 घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 बटे T2 बराबर हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। तो यहाँ से दूसरा समय आपको T2 निकालना है। तो 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 8 3 24, मतलब कितना समय लगेगा, 24 वर्ष का समय लगेगा
4 गुना होने में, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 24 वर्ष इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस क्लास इसके 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे ही सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।